आदाब, कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपके क्षेत्र और आसपास की हर गतिविधि और तमाम तरह की जानकारियों से रूबरू रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल जाहिद हबीबी नैनीताल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप क्षेत्र और आसपास की हर गतिविधि और हर जानकारी से जुड़े रहें। आज हम पहुंचे हैं कालाढूंगी शहर से लगे हुए चकलवा के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर पिछले 4-5 सालों में लीची की बागवानी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। जी हाँ, कालाढूंगी का क्षेत्र लीची की बागवानी उत्पादन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ की लीची उत्तराखंड राज्य के साथ ही देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। देखिए, इस ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर भी नज़र जाएगी आपको लीची के बागान दिखाई देंगे। मोटी, लाल और रस भरी लीची यहाँ की प्रसिद्ध लीची मानी जाती है। हालांकि इस वर्ष 2026 में मौसम की मार ने लीची को बड़ा नुकसान किया है। जिस तरह से विगत वर्षों में यहाँ की लीची हुई थी, इस बार नहीं हुई है। बागों के ठेकेदार परेशान हैं। लीची उत्पादन में गिरावट आई है मौसम अनुकूल न होने की वजह से। मौसम की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि देखा जा रहा है। कालाढूंगी की पहचान अक्सर जिम कॉर्बेट और प्राकृतिक सौंदर्य से जोड़ी जाती है, लेकिन इस क्षेत्र की एक और पहचान है, यहाँ की स्वादिष्ट और सुगंधित लीची। हर वर्ष मई और जून के महीने में जब लीची के बाग लाल फलों से लद जाते हैं, तो कालाढूंगी की धरती मानो मिठास से भर उठती है। बताया जाता है कि दशकों पहले तराई भाबर क्षेत्र की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु को देखते हुए यहाँ के किसानों ने यहाँ लीची के पौधे लगाने शुरू किए थे। धीरे धीरे ये खेती इतनी सफल हुई कि कालाढूंगी की लीची दूर दूर तक पहचान बनाने लगी। यहाँ की लीची का स्वाद अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मीठा और रसदार माना जाता है। यही कारण है कि सीजन आते ही व्यापारी बागों का रुख करने लगते हैं। सुबह सुबह बागों में किसानों और मजदूरों की चहल पहल शुरू हो जाती है। पेड़ों से सावधानी पूर्वक लीची के गुच्छे तोड़े जाते हैं, उनकी छटाई की जाती है और फिर क्रेटों में भरकर मंडियों के लिए रवाना किया जाता है। कालाढूंगी की ये लीची उत्तराखंड की मंडियों के अलावा यूपी और देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंचती है। मौसम की मार से कालाढूंगी की प्रसिद्ध लीची हुई प्रभावित। ठेकेदारों को भारी नुकसान होने की आशंका।
अपनी स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण लीची के लिए प्रसिद्ध मानी जाने वाली कालाढूंगी क्षेत्र में इस वर्ष लीची उत्पादकों और बाग ठेकेदारों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। फसल तैयार होने के दौरान मौसम का साथ नहीं मिलने और भीषण गर्मी पड़ने से लीची की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कई बागों में लीची के फलों पर काले धब्बे पड़ गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में फल फट भी गए हैं, जिससे उत्पादन और बाजार मूल्य दोनों प्रभावित हुए हैं। स्थानीय बाग स्वामियों और ठेकेदारों के अनुसार इस बार मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। लीची के पकने के समय तापमान सामान्य से अधिक रहने तथा पर्याप्त नमी नहीं मिलने के कारण फलों को नुकसान पहुंचा। जिन फलों पर काले धब्बे पड़ गए हैं उनकी बाजार में मांग कम हो गई है, जबकि फटे हुए फल बिक्री योग्य नहीं रह जाते। इसका सीधा असर ठेकेदारों की आय पर पड़ रहा है। कालाढूंगी की लीची उत्तराखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में अपनी मिठास और गुणवत्ता के लिए पहचान रखती है। हर वर्ष बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ की बागों का ठेका लेते हैं, लेकिन इस बार उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित होने से उन्हें आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। बाग ठेकेदारों का कहना है कि यदि मौसम सामान्य रहता तो इस वर्ष लीची की पैदावार बेहतर होती।